Good morning, students. In previous video, we have started the chapter A Girl with Basket. Let's continue. The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है रिफ्यूजीज का। रिफ्यूजी जानते हैं, शरणार्थी जो अपना निवास स्थान छोड़ करके दूसरे के स्थान पर शरण लेते हैं, उन्हें रिफ्यूजीज कहा जाता है। तो कह रहे हैं ये जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने उनको गैदर किया था, वो सब बच्चे कैसे थे? रिफ्यूजीज के बच्चे थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स had gathered in the cities. कह रहे हैं वो रिफ्यूजी लोग, उनके बच्चे और उनके जितने भी सगे संबंधी थे, वो शहरों के किनारे पर इकट्ठे हुए। सेटिंग अप स्टॉल्स लगाई। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण सी चीजों को बनाने लगे। ट्राइंग टू मेक अ लिवली इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और ऐसी बाजार में अपना जीवन यापन करने की कोशिश करने लगे जो पहले से ही ओवर क्राउडेड थी, मतलब लोगों की भीड़ से भरी हुई थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। वे लकड़ी के बने हुए तंबू या फिर घास की झोपड़ियों में रहते थे जो गलियों के किनारे बनी हुई थी। द पीजेंट्स फार्मर्स के लिए आता है। Among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not on the average exceed $100 a year. कह रहे हैं वो अपनी सालाना इनकम पर डिपेंड थे और उनकी इनकम एवरेज $100 एक साल में, इससे ज्यादा नहीं था। द एवरेज unskilled laborer make 30 cents a day or less than $2 a week. और ऐसे लेबर जिनकी कार्य कुशलता में कमी थी, वो एक दिन में 30 सेंट्स या फिर एक सप्ताह में $2 ही कमा पाते थे। देयर इज 1 meal a day, जिससे वो एक दिन का उनका भोजन होता था, जिसमें an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. इतना उनकी सामग्री होती थी। नो ईट, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। ना तो चाय थी, ना कॉफी थी, ना घी, ना मिठाई और ना मांस। $100 a year is not $2 a week. $100 एक साल में या फिर एक सप्ताह में $2। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. और उनके लिए यहाँ पर ये अमाउंट कमाना भी कठिन था, क्योंकि जिनकी बीच में वो मार्केट में अपनी चीजों को बेचना चाहते थे, वो लोग ऑलरेडी ही पुअर थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. यही एक कारण था जिसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बच्चे मेरे ऊपर टिड्डे की तरह झपटे। I an American, उन्हें लगा कि मैं एक अमेरिकन हूँ। Was doubtless the most promising market they had seen, और उनको ऐसा लगा कि सबसे महंगी मार्केट उनके सामने आ गई हो। I bought one tiny basket for a few annas. मैंने एक छोटी सी बास्केट खरीदी कुछ आना में। Another fruit basket, दूसरी फ्रूट रखने वाली बास्केट। For a bit more, इससे थोड़ा महंगी। A beautiful waste paper basket for a rupee, ₹1 की वेस्ट पेपर की बास्केट। A lovely sewing basket for a rupee, ₹1 की एक another basket। A few fans, कुछ पंखे for an anna, और 2 a piece, और कुछ चीजें। My arms were filled and I had not spent 50 cents. कह रहे मेरे हाथ भर चुके थे और अभी तक मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। The children passed in, और वो बच्चे वहां से गुजर गए। Shouting their wares, अपनी चीजों का नाम पुकारते हुए। I was a prisoner, मैं एक कैदी की तरह था। Completely, पूर्ण रूप से। Surrounded, घिरा हुआ। Unable to move, इधर उधर हिलने डुलने की भी पोजीशन में नहीं था। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज अ
ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे एकदम सामने। अग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, वेंडर विक्रेता, एक सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि मेहनती या परिश्रमी एक वेंडर थी, जो एक 9 साल की छोटी सी बच्ची थी, जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई थी। सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक सुंदर सी बास्केट थी हैंडल के साथ। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, और वो उसके लिए 1.5 रुपया चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट्स या लगभग 30 सेंट्स। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो एक डिमांडेबल, अर्नेस्ट मतलब हो सकता है जोशीला, और प्लीडर वक्ता। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, और उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, वो गिड़गिड़ाई, एंड बेग्ड, रिक्वेस्ट की, इन टोन, लय में, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के भी हृदय को व्याकुल कर सकता था या हिला सकता था। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, और मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, दूसरी भुजा पर अपने हाथ टोकरी और पंखों को बैलेंस करते हुए, संभालते हुए, आई रीच्ड इन टू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने सीधे हाथ की कोट की पॉकेट में हाथ डाला। गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर चेंज को निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग 15 सेंट्स थे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट, और मैंने वो उस टोकरी में रख दिए। द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, वो लड़की जो मेरे सामने लटकाए हुए थी। इम्प्लोरिंगली मतलब होता है विनती करते हुए या विनय करते हुए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज अ सब्सटीट्यूट, मैंने उसके मतलब उसके प्रतिपक्ष में उस ग्रेचुटी के रूप में या उपहार के रूप में वो पैसा उसे दिया है। आई रियलाइज, मुझे महसूस हुआ, एट वंस तुरंत, वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने क्या बचाव दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, इस छोटी सी 9 साल की बच्ची ने, ड्रेस्ड इन रेज एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेंस, जो पुराने कपड़े पहने थी, और जो द एज ऑफ स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी की कगार पर खड़े होना, मतलब भूखे मर रहा है व्यक्ति। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट के अंदर हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, और पूरी एक लेडी के तरह गर्व के साथ में और आत्मीयता के साथ में, हैंडेड द मनी बैक टू मी, वो पैसा मुझे वापस दे दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब मैं केवल एक काम कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने बास्केट को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आईज, उसने अपने आंसुओं को पोंछा, स्माइल मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और उसके बाद प्लेटफॉर्म से चली गई। ही डिड फॉर headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night, और किसी झोपड़ी में छिप गई, और उस रात उसके पास लगभग 30 सेंट्स थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीजन, यही एक कारण है। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जिसे मैं भारत से प्रेम करने लगा। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, मैंने वो लोग जो भारत में देखे। दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेस, चाहे वो गांव में रह रहे हों, चाहे ऑफिस में ऊंची पोजीशन पर काम करने वाले हों, है बोथ प्राइड एंड लिबरेशन, दोनों के अंदर गर्व की भावना है, ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, जिनके अंदर ईमानदारी भी है और नागरिकता के भाव भी हैं।
दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके अंदर एक जुनून है स्वतंत्रता का। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये छोटी सी बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पोवर्टी, जो गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड, जो पढ़ी लिखी नहीं है, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जिसे ना तो ग्रामर का पता है ना किसी तौर तरीके का पता है, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसके बावजूद भी उसने मुझे भारत के गर्म हृदय क्या की एक झलक दिखाई। बच्चों, इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा एक बहुत ही गर्वपूर्ण इतिहास है, और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे बरकरार रखें। सो दिस फिनिशेज योर चैप्टर, वी विल meet in next video with new chapter. Till then, keep learning and keep sharing.